हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे लिमिट्स के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, किस तरीके से इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करते हैं, क्या क्या अप्रोच अपने को लगानी चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में अपन बात करेंगे। बट उस सबसे पहले एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि इस चैप्टर की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, क्या करना क्या है। तो उसके लिए अपन इस वाले एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, खत्म, वन आ गया है ना, इसमें है ही क्या। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन है। अब फिर मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ चलो इसका ग्राफ बनाओ, तो कुछ तुरंत बना देंगे, ये लो जी बन गया, वाई इज इक्वल टू वन वाली लाइन। लेकिन जब भी ऐसा अपन कर रहे हैं तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि जब भी ऐसा सिनेरियो रहे, एक्स स्क्वायर ये रहे, है ना, तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्स से एक्स कट गया, लेकिन ये आगे बराबर में x के, बट ये कब कि x जो है वो जीरो के बराबर नहीं। ये वाला केस अपन क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखते हैं। अब वही चीज यहां पे भी अप्लाई करने की, ये जो है वन आएगा, लेकिन कब आएगा, जब x इक्वल टू जीरो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि तो x इक्वल टू जीरो क्या रहेगा, है ना। तो जब x इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये तो फंक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे इसकी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं। अब वहीं पे आता है लिमिट वाला चैप्टर। ये क्या कहता है कि चलो ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आसपास वाली कोई तो वैल्यू होगी। मतलब इसके, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी जीरो के पास। तो उसी चीज के लिए LHL RHL का कंसेप्ट आता है। वो क्या कहता है कि ठीक है, एग्जैक्टली जीरो पे मत बताओ, नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसके आसपास वाली वैल्यूज पे चलो। जैसे कि RHL क्या कहता है कि जीरो पे एग्जैक्टली चलो ठीक है, हमको नहीं पता, लेकिन जीरो से जस्ट अगले वाली वैल्यू 0.00001 ऐसी कोई एक वैल्यू इसमें ऐड कर दो, अल्टीमेटली आउटपुट तो यही आएगा 0.0000। ये एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, लेकिन इस पे कोई ना कोई वैल्यू तो ये फंक्शन दे रहा होगा। तो ये क्या दे रहा है, तो उसी चीज को अपन यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू पे अगर देखोगे तो ये वन दे रहा है। वही ये तो RHL का कंसेप्ट हो गया। ऐसे ही सेम कंसेप्ट है LHL का। LHL क्या कहता है कि जो वैल्यू पे अपन देख रहे हैं, जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जिस वैल्यू पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं फंक्शन की, उस वैल्यू के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। जब वैल्यू उस पर टेंड कर रही होगी तो एक्चुअली में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो LHL के केस में क्या होता है कि अगर कोई a है, या जैसे कि यहाँ पे 0 है, तो उसमें से बहुत छोटी से छोटी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू अपन ने ऐड की है, तो अब बहुत छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो यही आ रहा होगा जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस पे कोई ना कोई आउटपुट आ रहा होगा, इसको देखोगे तो यानी कि जीरो से जस्ट पहले क्या आ रहा होगा, तो ये लगभग इधर ही आ रहा है, वन के बराबर। तो यहीं से अपने पास में कंसेप्ट निकल के आता है कि जब भी अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे अपन उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालते हैं लिमिट वाले चैप्टर की हेल्प से। जैसे यहां पे देखो, अगर मान लो अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना। अब इंटीजर्स पे अगर मान लो मैं देखूं, जैसे इसके बारे में अपने को पता है कि इंटीजर्स पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता है, जैसे अगर मान लो मैं x इक्वल टू वन लेता हूं, तो जब मैं लिमिट x टेंस टू वन माइनस लगाऊंगा, ठीक है, वन माइनस का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, वन से जस्ट छोटी वैल्यू, वन में से 0.000001, ये अगर मैं घटा देता हूं तो वैल्यू आएगी 0.99999 समथिंग, इस तरीके से आएगी, जिसका मतलब यहां पे कहीं वैल्यू रहेगी, इस होलो सर्किल से जस्ट पहले वैल्यू रहेगी, जिसका आउटपुट अगर देखोगे तो उसका आउटपुट यानी कि y की वैल्यू हमारे पास में 0 आएगी। वहीं पे अगर मान लो मैं x टेंस टू वन प्लस करता हूं, वन प्लस का मतलब वन से जस्ट बड़ी वैल्यू, एग्जैक्टली वन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वन पे तो यहां पे होलो सर्किल है, लेकिन जैसे ही वन में ये वाली वैल्यू ऐड करोगे जिसका आउटपुट 1.000001 ये आएगा, एग्जैक्टली वन नहीं है, वन से जस्ट बड़ी है, तो ये वैल्यू जाएगी यहां पे, है ना, वन से जस्ट बड़ी वैल्यू का इसका आउटपुट देखोगे तो इसका आउटपुट आ रहा है वन। तो अब ये दोनों वैल्यूज बराबर है नहीं, इसी वजह से इसमें यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि RHL और LHL दोनों की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। यही कंसेप्ट अपन यहां पे देख रहे हैं, तभी हम यहां पे x टेंस टू जीरो या x टेंस टू उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जिस पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है उस पे वैल्यू निकाल पाते हैं। तो यहां से हम ऐसा समझ सकते हैं कि लिमिट एक्चुअली में किसी भी x की पर्टिकुलर वैल्यू के अप्रोक्सीमेट आउटपुट निकालने के लिए यूज किया जाता है।
अब इसी चीज को मैथमेटिकल तरीके से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, अगर उसका LHL और RHL दोनों बराबर आता है, उसके साथ साथ फाइनाइट भी आना चाहिए। ऐसे इन्फिनिटी अगर वैल्यू आ गया तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। फाइनाइट यहां पे आना चाहिए दोनों में से। अगर एक भी इन्फिनिटी हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि केवल हम RHL को देखते हैं, अगर वो फाइनाइट होता है तो हमारा काम भी बन जाता है। जैसे कि एक केस fx इज इक्वल टू रूट एक्स का है। रूट एक्स की अगर बात करोगे तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का आता है। अब ये ग्राफ को अगर मान लो मैं x टेंस टू 0 पे चेक करना चाहता हूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इस चीज को चेक करने के लिए अपने को देखो 0 माइनस पे चेक करना पड़ेगा। बट 0 माइनस पे तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ग्राफ ही नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लेफ्ट या राइट में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वैसी सिचुएशन में हम उसके लेफ्ट में, अगर जैसे यहां पे लेफ्ट में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम LHL को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम केवल RHL को देखेंगे। अगर वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो तभी तो फाइनाइट देगा भी। अगर वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट वैल्यू है, तो वहां पे वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वैसा ही केस ऐसा भी हो सकता है कि केवल ग्राफ अपने पास में LHL साइड में बने, या ऐसा ग्राफ बनेगी जिसका RHL वाला वैल्यू पॉसिबल ना हो, तो वहां पे भी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। अब जैसे इस चीज को अपन इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन समझ लो इसको, कि अगर मान लो मेरे पास fx फंक्शन पूरे का ग्राफ ये दे रखा है, अब मेरे को बोला 0 माइनस पे बताइए। 0 माइनस पे कुछ ग्राफ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई ग्राफ है नहीं, तो इसकी लिमिट की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन 0 पे, एग्जैक्टली 0 पे भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लेकिन 0 प्लस पे, जैसे कि यहां पे पूछा, 0 प्लस पे बात करोगे तो 0 से जस्ट बड़ी 0.000001 उस पे लोगे तो इसका आउटपुट लगभग यहां पे -1 के बराबर आएगा, तो इसका आउटपुट -1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस पे बात करोगे, 1 से एग्जैक्टली 1 ये है, 1 से जस्ट छोटी, यानी कि यहां पे कहीं वैल्यू आएगी जिसका आउटपुट यहां पे कहीं रहेगा, 0.99999 ऐसा कुछ रहेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर। वहीं पे अगर मैं 1 प्लस की बात करता हूं तो 1 प्लस कहां पे जाएगा, 1 प्लस यहां पे जाएगा, 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू, जिसका आउटपुट यहां पे आएगा 2.00000001, जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अपने को 2 देगी। ऐसे ही अगर मान लो मेरे को 2 माइनस पे चेक करना है, अब देखो 2 माइनस पे चेक करोगे तो वैल्यू यहां आएगी, लगभग 2.999 के आसपास में आएगी, मतलब 3 आएगी। वैसे ही 2 प्लस पे चेक करोगे, 2 पॉइंट समथिंग 2.00001, उस पे भी वैल्यू देखोगे तो उसकी वैल्यू भी लगभग इसी के करीब आएगी, जिसका मतलब दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगी और यहाँ पे इक्वल भी ये निकल के आ रही। तो इस सिचुएशन में अपने पास में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही 3 माइनस पे देख लो, 3 माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो 3 माइनस यहां पे कहीं होगा, जिसका वैल्यू 2 के बराबर आएगा। लेकिन 3 प्लस की बात करोगे तो ग्राफ ऊपर वाला चला गया, जिसमें वैल्यू अब हमारे पास 3 आएगा, तो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही 4 पे आ जाओ, 4 माइनस की बात करोगे तो वैल्यू यहां पे कहीं आएगी, जो कि 3.99 ऐसा कुछ आएगी, जो अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर ही अपने को मिल रही है। 4 प्लस पे बात करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसका मतलब वैल्यू 4 प्लस पे यहीं पे आएगी, जो कि 4.001 के बराबर आ रही होगी, जो भी लगभग 4 के ही बराबर है, तो लिमिट यहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही 6 माइनस की अगर मैं बात करूं, जैसे 6 है, 6 पे यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 6 प्लस पे तो वैल्यू 0 आ रही, 6 माइनस पे बात करोगे तो ये वाला ग्राफ है ना, 6 माइनस में कहां पे जा रहा है, नीचे। ये ग्राफ कभी इसको टच नहीं करेगा और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी और 6 प्लस की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से अपन जनरली ग्राफ के बेसिस पे लिमिट चेक करते हैं। अब इसी को अगर मान लो अपने को आगे चल के कुछ चीज़ों में देखना हो, जैसे कि अब इतने सिंपल तो फंक्शन रहेंगे नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा हमको ग्राफ मिलने वाला जो देख देख के हम बता दें। हमारे पास में कुछ फंक्शन मैथमेटिकल टर्म्स में लिखे होंगे, इक्वेशंस के फॉर्मेट में होंगे, कुछ एक्सप्रेशंस में लिखे हुए होंगे। अगर वहाँ पे हमारे पास में जो फंक्शन है वो इनमें से, ये टोटल अपने पास में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनमें से किसी भी टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है, तो उसको अलग अलग तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली अपने को दे रखा हो। अब ये तो डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली अगर अपन इसको देखेंगे तो सीधा लगभग 1 वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो अपने पास में 2 + 4 + 5 ये एक्चुअली में अपने पास में यहाँ पे
11 आ जाएगा, डायरेक्टली आउटपुट भी मिल रहा है। वैसे ही साइन एक्स में अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगोगे तो साइन 0 आएगा, जिसकी वैल्यू 0 आ रही है। ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ जा रही। लेकिन जब फंक्शंस की अपने पास में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दे रखे हों, जब वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकल पा रही है, तो वहां पे अपन चेक करते हैं कि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है या फिर नहीं बन रही। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि दो तरीके की फॉर्म होती है, एक तो होती है नॉट डिफाइंड, ये वाली चीज पढ़े होगे। दूसरा पढ़ते हैं अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उस चीज को समझ लो। नॉट डिफाइंड का मतलब वो वैल्यू उस पर्टिकुलर सिचुएशन में है ही नहीं। जैसे कि 1/0 यहाँ पे है, या फिर इसको 1/x ले लो जब x इक्वल टू 0 है, ना कि टेंस टू 0। यानी कि अल्टीमेटली अपने पास में 1/0 अगर आ रहा है, तो 1/0 की वैल्यू डिफाइन नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज को समझने के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, जैसे डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल बेसिकली कुछ नहीं है कि यहां ये क्या कहता है, डिवीजन रूल ये कहता है कि यहां पे जो आउटपुट आ रहा है, अगर उसको मैं यहां पे जो मेरे पास में ये आउटपुट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं, तो मेरे पास में ये बचना चाहिए या फिर ये निकल के आना चाहिए। तो क्या यहां पे एप्लीकेबल हो पा रहा है कि 1 इक्वल टू, अगर मान लो मैं यहां पे नॉट डिफाइन की जगह कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं अल्फा, अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना कि किसी भी एक वैल्यू, चाहे वो रियल वैल्यू हो, नॉन रियल हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरीके की वैल्यू हो, रैशनल इररेशनल कुछ भी ले लो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी वो 1 तो देगी ही नहीं। तो ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी वजह से अपन बोलते हैं कि इस केस में ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, और इसी को अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसका कहना क्या है, जैसे यहां पे टोटल अपने पास में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनमें से मैं किसी एक को लेकर समझ लेते हैं, जैसे कि 0/0 की बात कर लेते हैं। इसको भी अगर मैं इसी कंसेप्ट से समझें तो 0/0 अगर मान लो अपने को कहीं पे दे रखा है, मैं बोल देता हूं इसका आउटपुट कुछ ना कुछ आ रहा है, मान लेते हैं अभी कि अल्फा आ रहा है, तो यहां पे ये रूल जो यहां पे लगा है वही यहां पे भी फॉलो होना चाहिए। तो उसी चीज को अपन कर देते हैं कि अल्फा इंटू 0। अब ऐसा कभी हो पाता है क्या? ऐसा तो बहुत सारी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहां पे कुछ भी रख दो, हमेशा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि अल्फा की वैल्यू कुछ भी है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आउटपुट 0 ही आएगा, फिर चाहे अल्फा की जगह कुछ भी रख लो। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इनडिटर्मिनेट वैल्यू से अपन क्या यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पे हमारे पास में बहुत सारी इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और हम यहाँ पे फिक्स वैल्यू इसके बारे में नहीं बता सकते। इसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू को अपन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इस टाइप की जो फॉर्म है उनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। और मेजर डिफरेंस जो है इन दोनों में यही वाला होता है। अब इसी चीज का यूज अपन यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो अपने को कोई भी फंक्शन दे रखा है, किसी भी तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको अपन 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट ये हो जाएगा अपना, दूसरा पार्ट अपन इसको कंसिडर करेंगे और तीसरा पार्ट इसको, है ना। तो सबसे पहला केस अपने पास में कि अगर मान लो अपने को 0/0 या इन्फिनिटी का केस दे रखा हो। अब ऐसा कैसा केस होता है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और -6 + 2, तो ऊपर बनेगा 0, नीचे भी 0 बन जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म हो गया। वैसे ही यहाँ पे डाल के देखोगे तो √2 - √2 करोगे, 0/0 का फॉर्मेट यहाँ पे भी हो रहा है। तो जब भी अपने को इस तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रखी हो, लिमिट दे रखी हो, तो अपन उसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पे अपन फैक्टर्स करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला जो है ये काफी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मैं यहाँ पे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बता दे रहा हूँ बस। जैसे कि इसको x-2 और x-1 में अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आ गया x-2, x-1, नीचे आ जाएगा x-2 का x-2 इंटू x+2। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है उसको निपटा देते हैं यहाँ, और यहाँ पे जब भी हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, 2 नहीं है, 2 की तरफ टेंड कर रहा है, इस वजह से अपन इनको कैंसिल भी कर पा रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट 2 को डाल दो, तो 2 - 1 अपन 2 + 2, तो ये आ गया 1/4। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप की लिमिट्स को सॉल्व अपन कर सकते हैं। वहीं पे फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हम
तो देख लिया हम। अगर मान लो मेरे को इसको रैशनलाइज मेथड से करना रहेगा। अब रैशनलाइज मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यहां पे जब भी किसी क्वेश्चन में तुमको कहीं पे रूट वगैरह दिख रहा है तो यहां पे सीधा सीधा अप्लाई कर दो रैशनलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि रूट ऑफ एक्स प्लस टू, इस माइनस की जगह यहां पे प्लस आ जाएगा और इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर रूट हट जाएगा तो यहां पे आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस टू माइनस टू, ऊपर एक्स बच जाएगा। नीचे की बात करोगे तो यहां पे एक्स आएगा और इसके साथ में एक्स प्लस टू पे रूट प्लस रूट टू, इससे ये गया एक्स से एक्स निपटा दो, है ना। तो अब देखो एक्स केवल बच रहा है तो निपटा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ में प्लस में 0 है, इस वजह से वो कैंसिल हो रहा है, ऐसे नहीं कर सकते वरना। अब सीधा सीधा वैल्यू डाल देते हैं तो यहां पे आ जाएगा 1/√2 प्लस √2 यानी कि 2√2। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इसमें भी सबसे बेस्ट अप्रोच या बेस्ट मेथड, बेस्ट प्रोसेस, बेस्ट रूल जो है इस तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का, वो है एलएच रूल बोलते हैं जिसको, या फिर एल ओपिटल रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी इस तरीके का फॉर्म हो 0/0 या ∞/∞, उसमें सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दो। और डिफरेंशिएशन भी कहां पे कर दो, जैसे अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दे रखा है तो न्यूमरेटर का सेपरेटली अलग से डिफरेंशिएशन कर दो और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे ये पिछले वाले क्वेश्चन को अगर मैं लेके चलूं तो यहां पे क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा, और नीचे वाले का करोगे तो 2x हो जाएगा। अब यहां पे 2 डाल दो क्योंकि अब 0/0 नहीं बन रहा है। लेकिन अगर अभी भी 0/0 बन रहा होता तो फिर से, या 0/0 बन रहा होता या ∞/∞, तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करते, फिर से एलएच रूल इसमें लगा रहे होते। जब तक इस तरीके का फॉर्मेट बनता जाएगा तब तक अपन यहाँ पे एलएच रूल को इम्प्लाई करते हुए चलेंगे। सिंस यहाँ पे बन नहीं रहा तो वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं, 2 × 2 किया तो 4, 4 - 3/4, तो आ गया 1/4। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी अपन यहाँ पे एलएच रूल लगा सकते हैं। कैसे यहाँ पे लगाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ पे ये हो जाएगा, और 1/2 देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, ये आ जाएगा। x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, √2 का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस में 0 आ जाएगा, नीचे आएगा 1। अब लिमिट डाल दो, x टेंड्स टू 0 डाला तो x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आउटपुट में 1/2 √2, वही यहाँ पे पिछली बार भी अपने पास में निकल के आ रहा था। अब देखो यहां पे दूसरा फॉर्मेट क्या, जैसे यहां पे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस अपन ने देखे 0/0 वाले फॉर्मेट से थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अगर मान लो ∞/∞ का फॉर्मेट अपने पास में बने, या फिर ऐसा हो कहीं पे कि अपने को लिमिट्स दे रखी हो x टेंड्स टू ∞ या x टेंड्स टू -∞, तो उस केस में अपन यहाँ पे एक तरीका ये वाला होता है कि x को 1/t से रिप्लेस कर दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब x टेंड्स टू ∞ है तो, और x = 1/t है तो t टेंड्स टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 0 लगा दो 3, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 3/t + 4 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2/t - 5, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 3 + 4t और 2 - 5t, t की वैल्यू डाल दो तो 3/2 बचेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये क्वाड्रेटिक होती यानी कि x की पावर 2 होती तो अपन यहाँ पे x = 1/t² ले रहे होते, क्यूब होती तो x = 1/t³ ले रहे होते। तो यानी कि जितनी पावर यहाँ पे x की रहेगी उतना ही t का पावर रेसिप्रोकल में अपने को लेना है। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आगे चल के यहाँ पे एक ट्रिक तरीके से यूज करते हैं अपन कि अगर मान लो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है, x टेंड्स टू ∞ लिमिट लगी हुई है, यहाँ पे तीन तरीके से मेनली सिनेरियोज होंगे कि जो न्यूमरेटर दे रखा है, अगर न्यूमरेटर की यहाँ पे अपने को पावर जो है या डिग्री जिसको अपन बोल रहे हैं, है ना, न्यूमरेटर की डिग्री अगर मान लो अपने को डिनोमिनेटर से ज्यादा दे रखी है तो उस सिचुएशन में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, जैसे लिमिट अगर मान लो अपने को यहाँ पे दे रखी है, इसी क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई भी रूल अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, सिंस ∞/∞ का केस है तो चाहो तो ऐसा कर लो कि भाई x = 1/t मान लो, है ना, या फिर डायरेक्टली एलएच रूल से करते हैं, है ना। अगर मान लो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एलएच रूल लगाता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू ∞, ऊपर की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 4 और यहाँ पे बनेगा 1।
अब देखो, अब किसी भी तरीके का इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा तो डायरेक्टली अपन लिमिट डाल सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे तो 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 4, जो कि एक्चुअली में इन्फिनिटी ही होगा। तो हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा एक x ऊपर बच ही जाएगा और डिनोमिनेटर में x की पावर जो है खत्म हो जाएगी, यानी कि x की पावर 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आती है और इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। वहीं पे दूसरा केस होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर हो, तो उस केस में जैसा कि अभी अपन ने पहले यहाँ पे देखा भी था एक क्वेश्चन, कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे x न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 है, डिग्री बराबर है, तो आउटपुट जो है x का कोफिशिएंट दोनों में जो है x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसका रेशियो आउटपुट आता है इस लिमिट का। वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर ऐसा अपने पास होएगा तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1/1 तो 1 है ना। चाहो तो इसको LH रूल से भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड केस यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि जब ऐसा हो कि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा थी तो x ऊपर बच रहा था, अब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो x नीचे बचेगा, और जब x अपने पास में नीचे बच रहा होगा, जैसे इसी को समझ लेते हैं LH रूल की हेल्प से सीधा सीधा, यहां पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ऊपर बन गया 1, नीचे आ गया 2x प्लस 4। वैसे भी देखा जाता है वही वाला क्वेश्चन, तो अब आएगा 1/इन्फिनिटी, जो कि एक्चुअली में 0 को रिप्रेजेंट करेगा और इसका आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। तो इस ट्रिक की या इस कंसेप्ट की हेल्प से अपन इस चीज को इजीली याद भी रख सकते हैं, हर बार सॉल्व करने की भी अपने को जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर दूसरे तरीके के अपने पास में यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब दे रखी होती है कि यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो हो गया, 0/0 भी हो गया, अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी अगर दे रखा हो, तो अपना मेन काम यहाँ पे रहता है कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में पहले उनको कन्वर्ट करो, उसके बाद जो 3 मेथड्स के बारे में अपन ने बात की है उनको अप्लाई करो। अब जैसे मान लो अपने पास में यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कंसेप्ट है। जैसे कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालोगे तो 25 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस ये 3 इन्फिनिटी, यानी कि अल्टीमेटली इन्फिनिटी ये बन रहा है, इन्फिनिटी ये बन रहा है, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी अपने पास में जा रहा है। तो इस तरीके के केस में अपने को 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में रिप्लेस करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए x को 1/t मान लो, बस वही वाला पुराने वाला कंसेप्ट जो है इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दो। जैसे कि मैंने x = t यहाँ पे ले लिया है ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और क्विकली अपन रिवाइज कर पाए, इस वजह से सॉल्यूशन भी मैं साथ में यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे कि x = तो ये 1/t स्क्वायर में आ जाएगा, ये 1/t में आ गया, t को एलसीएम ले लिया, तो अब हमारे पास में ये फंक्शन बन रहा है, सीधा सीधा LH रूल लगा दो तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया और ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x हो जाएगा, और रूट के अंदर जो 25 - 3t लिखा उसका डिफरेंशिएशन -3 आ जाएगा, जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो x t की जगह 0 डालेंगे तो 3t, उसकी वैल्यू 0, तो रूट के अंदर 25 जिसकी वैल्यू 5, 2 × 5 10, तो -3/10 इसका आउटपुट आ जाएगा। वहीं पे जब अपने को 0 इंटू इन्फिनिटी या 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, दोनों बात बराबर ही है, अगर ऐसा दे रखा हो, जैसे कि जब x टेंड्स टू 0 में यहाँ पे डालूंगा 0+ जब भी डालूंगा तो 0+ की वजह से x तो 0+ ही रहेगा, लेकिन ln x की बात करो तो ln x का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है और 0+ में ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे इसका आउटपुट माइनस इन्फिनिटी की तरफ आता है। तो ये ऐसा कंसेप्ट रहता है। अब जब भी ऐसा सिनेरियो हो तो अपने को क्या करना है, चाहो तो इसको 1/0 में कन्वर्ट कर लो, है ना, इन्फिनिटी को, या फिर ऐसा कर लो कि ये जो 0 दे रखा है इसको इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लो, जैसा कि मैंने यहां पे किया कि x को 1/x मान लिया और इसको सीधा सीधा डिनोमिनेटर में ले गए। तो अब जब हम यहाँ पे x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ऊपर आएगा -इन्फिनिटी, नीचे आएगा +इन्फिनिटी, यानी कि अल्टीमेटली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का रेशियो बन रहा होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपने पास में बन रहा होगा। जब ऐसा बन रहा है तो LH रूल लगा दो, तो LH रूल अगर मैं लगाया तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन -1/x² हो जाएगा, लेकिन ये खुद डिनोमिनेटर में है तो अल्टीमेटली ये -x² लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये कट पिट के आएगा -x, x की जगह 0 डालो, आउटपुट आएगा 0, खत्म। इस तरीके से अपन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी वाले जो
कंसेप्ट के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, उसमें एक्स टेंस टू ए लिमिट लगाता हूँ, उसकी वैल्यू कुछ निकल के आती है जो कि फाइनाइट आती है। ऐसे ही जी एक्स के साथ में भी है। और अगर ये दोनों फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे हों तो लिमिट को सेपरेट करके अपन लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये कह रहा है अगर वो दोनों मल्टीप्लाई में है तो सेपरेटली मल्टीप्लाई करके लिमिट लगा लो, और अगर डिवीजन में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट लगा लो। वैसे ही अगर ये दोनों पावर्स में एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखा है तो बेस में लगा दो, फिर पावर में लिमिट अलग से लगा दो और दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। किसी और फंक्शन के अंदर दे रखा है तो उसके अंदर पहुंचा दो, लिमिट लगा दो। और अगर ऐसा बोल दिया जाए अपने को कि हमारे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अगर मैं उसमें लगाता हूं तो उसका आउटपुट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, तो 1/f(x) वाला बताइए। वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बीच में इस तरीके का कंसेप्ट अपने को यूज करना पड़ जाए कि gx जो है एक्चुअली में 1/f(x) के बराबर है, तो gx के बारे में कुछ कुछ पूछ ले तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। बेसिक सा ही कंसेप्ट है। दूसरा यहाँ पे ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है जो कि कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, है ना। तब भी अपने को यही तरीके से लिमिट्स अप्लाई करनी। सबसे अंदर वाले फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर दो, फिर उसके बाद इसकी जो आउटपुट आती है उस पर बस अपने को ये देखना है कि जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस उस पर होना चाहिए, और इस पे जो वैल्यू निकल के आएगी उस पे एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा। अगर ऐसा होता है तो अपन काफी इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, और जनरली ऐसा ही दे रखा होगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। जैसे अब देखो इसके कुछ फंडामेंटल रिजल्ट के रूप में भी याद रख सकते हो। अगर लॉग या फिर ln अपने को दे रखा है, उसके अंदर कोई फंक्शन लिखा है, लिमिट लगाने के लिए अपन सीधा अंदर ले जाओ लिमिट को, या फिर e की पावर में कोई फंक्शन लिखा है तो पावर में ले जाओ सीधा लिमिट को। अब यहीं पे एक थ्योरम आती है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का कहना क्या है कि वो कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, उसका कोई ना कोई ग्राफ बन रहा होगा, एच एक्स भी एक फंक्शन है, उसका भी कोई ना कोई ग्राफ बन रहा होगा, लेकिन एक्स की एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू है जिस पे एफ एक्स और जी एक्स सॉरी एच एक्स दोनों का आउटपुट सेम आता है, ठीक है। इतना होने के बाद फिर ये कहता है कि अब अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में gx एक फंक्शन है जिसकी वैल्यूज हमेशा fx और hx के बीच में ही लाई करती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती हैं, उन दोनों के बराबर हो सकती हैं। वो कब हो पाएंगी? वो इसी पॉइंट पे हो पाएंगी। अगर ऐसा होता है तो इस पॉइंट पे, और मेरे को gx फंक्शन की अगर लिमिट निकालनी है तो fx फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू रही होगी या hx फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रही होगी, वही gx की वैल्यू भी होगी। जैसे देखो क्वेश्चन में कैसे पूछता है, यहां पे मान लो ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिवाइड बाय x दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब देखो यहां पे बेसिक कंसेप्ट अपने को कुछ पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू x के बराबर हो सकती है, अदरवाइज उससे एक कम हमेशा रहेगी। ये इसकी इनइक्वलिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, है ना। तो यही इनइक्वलिटी अपन ने यहां पे लिख दी। अब देखो इसी की हेल्प से अपन कैसे इसकी वैल्यूज निकालें। अगर ऐसा है तो अब अपन यहाँ पे ln ले लेते हैं। पूरी इनइक्वलिटी में ln ले रहे हैं। ln के बारे में अगर मैं बात करूं तो ln में अपने पास में बेस e होता है, जिसके मतलब बेस 1 से बड़ा है। और जब बेस 1 से बड़ा होता है, और अगर मान लो मेरे पास x1 लेस देन x2 लिखा हुआ है और बेस 1 से बड़ा अगर मैं log यहाँ पे लेता हूं तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा होता तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता। अब देखो सिंस इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदल रहा था, ये वाली इनइक्वलिटी अपने पास में आ गई। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब अपने को देखो इसका डोमेन भी अपने को देख के रखना है। डोमेन की अगर बात करो तो x पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। नेगेटिव का तो कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा, x पॉजिटिव होगा। तो अब अगर मैं इस पूरी की पूरी इनइक्वलिटी को x से डिवाइड करूंगा तो फिर से इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा। तो अगर इनइक्वलिटी का साइन नहीं, और वैसे इस केस में अगर बदल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब अगर मान लो ये अपने पास में आ गया, अब इस क्या करते हैं, अब सब में लिमिट लगा दो। लिमिट यहाँ पे जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। अब मेरे को चाहिए बीच वाले की वैल्यू, तो अगर मैं इसकी निकाल लिया और इसकी निकाल लिया, दोनों के बराबर आ रही, जो बराबर वैल्यू आ रही वही इसका आउटपुट होगा। तो वही चीज अपन ने यहाँ पे कर दिया कि लिमिट ऑफ दिस, ये निकाल लो सीधा सीधा x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के।
है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का कंसेप्ट बन रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, LH रूल अप्लाई करो और इसका आउटपुट निकालो, 0 आएगा दोनों का, जो कि इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाए। इस तरीके से अपन सैंडविच थ्योरम का यूज लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते हैं। अब कुछ लिमिट के स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स अगर कहीं पे रहे और लिमिट x टेंस टू 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, a की पावर x रहे तो ln a होती है, यहाँ पे e की पावर x अगर रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये याद करने की बजाय तुम ये याद करो कि यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू को अगर मैं 0 डालता हूँ तो 1 के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखिए, वो 0 हो जानी चाहिए। मान लो यहाँ पे x टेंस टू 0 होता और यहाँ पे साइन x लिखा होता, तो यही साइन x यहाँ पे भी लिखा हुआ होना चाहिए। जब ऐसा रहेगा तो उसका आउटपुट 1 आ जाएगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वही सेम चीज यहाँ पे कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1, तो यहाँ पे भी साइन x ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में मान लो x है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, इस साइन x को इधर ले आओ तो उसके बाद बचा क्या, ये, और इसकी वैल्यू भी 1 होती है तो भी 1 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट LH रूल लगा के इनके प्रूफ भी देख सकते हो, सब में LH रूल पेल दो, हो गया खत्म। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जब लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिमिट का ध्यान रखना है, अगर ये यही x टेंस टू इन्फिनिटी कर देगा तो पूरा कहानी खत्म हो जाना है, ठीक है। जब लिमिट x टेंस टू 0 है तो साइन x बाई एक्स की वैल्यू हो या x बाई साइन एक्स की वैल्यू हो या साइन इनवर्स हो या साइन इनवर्स डिनोमिनेटर में हो या फिर इसी में फिर से स्टार वगैरह लगा लो, तो हर किसी की वैल्यू अपने पास में 1 के बराबर होगी। स्टार लगाने का मतलब यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 अगर मैं लिख दूं और मैं यहाँ पे क्या लिखूं, साइन ऑफ कॉस x बाई कॉस x, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही है ना, क्योंकि भाई इस पाई बाई 2 को डालने पे कॉस पाई बाई 2 0 हो जा रहा है, नीचे भी 0 हो जा रहा है, खेल खत्म। वैसे ही tan x के लिए भी सेम केस होता है, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स के लिए थोड़ा सा अलग केस, कि कॉस एक्स के लिए जब 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर रहेगा तो अपने पास में इसकी वैल्यू हाफ आती है। यहाँ पे फिर से वही स्टार वगैरह लगा के तुम और पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पे भी चीजों को देख सकते हैं। अब कुछ एक्सपेंशंस भी हैं जिनको जनरली याद अगर अपन कर लेते हैं तो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये कब काम में आते हैं जनरली, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स करके कुछ दे रखा है, फिर यहाँ पे x प्लस 1 करके दे रखा है, फिर इसमें कुछ ना कुछ लिमिट अगर लगा देगा तो यहाँ पे वैसे तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, बट अगर मान लो यहीं पे x की पावर 4 होती तो अब यहाँ पे भी 4 होती, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे LH रूल लगाता तो मेरे को 4 बार डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो उस सिचुएशन में कम टाइम में इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर अपने को याद है तो सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो काफ़ी आसानी से अपना काम यहाँ पे बन जाता है। अब अगर मान लो किसी को ये एक्सपेंशंस याद नहीं होते, जैसे कि पावर एक्स का 1 प्लस ये होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है याद ही होना चाहिए। अगर मान लो इसकी एक्स की जगह कुछ और ले लो, साइन एक्स ले लो, तो यहाँ पे हर जगह साइन एक्स आ जाएगा, है ना। वैसे ही साइन एक्स का 3 टर्म्स तक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, कॉस का भी और टेन का भी, ये सारे के सारे अपने को याद होने चाहिए। बट अगर किसी को याद नहीं है तो ये वाली सीरीज जिसको कि मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से जाने जाते हैं, इसको एटलीस्ट याद कर लेना, है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चंस हो गए हैं और क्वेश्चंस पेपर में नहीं बन रहे हैं, लिमिट के क्वेश्चन में फंसे हुए हो, तो इसकी हेल्प से अपन यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। जैसे e की पावर x का अगर मान लो मेरे को निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले f डैश x करेंगे, e की पावर x का f डैश x e की पावर x ही होता है, कितनी बार भी कर लो, और फिर उसमें अगर मान लो मैं x की जगह 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि 1 यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर इसकी वैल्यू के साथ में x मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाएगा, फिर डबल बार डिफ्रेंशिएट करो तो e की पावर x तो वही रहने वाला है, और वैल्यू डालोगे, हर बार इसकी वैल्यू तो 1 आ जानी है, कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू 0 डाल दो हर बार 1 आएगी, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही। तो इस तरीके से सारे के सारे एक्सपेंशंस इस मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से निकाले भी जा सकते हैं, इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको ये याद है तो आप इनको भी डिराइव काफ़ी आसानी से कर सकते हो, सिंस 2-3 टर्म तक करना तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी भी नहीं, बट डिफ्रेंशिएट करते जाना है और x की जगह 0 डालते हो जाना।
अब और आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी वाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की, जिसमें दो को अपन एक साथ ले लेते हैं। जहां पे जब भी इस तरीके का फॉर्म अपने को किसी फंक्शन में बनता हुआ दिखे, जैसे कि मान लो इसमें, है ना, तो जब भी ऐसा सिनेरियो दिखे तो अपने को दोनों साइड में लॉग ले लेना है। जब भी मैं लिमिट के रेस्पेक्ट में लॉग की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली में मैं ln की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैसे लॉग को देखोगे जिसका बेस a रहेगा, तो इसको जब यहां पे LH रूल लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, a की अलग से वैल्यूज आने लगेंगी, ln a वगैरह। तो उसकी वजह से थोड़ा सिनेरियो बदलेगा, तो यहाँ पे अपने को ln पे ही फोकस करना है। तो जब भी इस तरीके का केस अपने को दे रखा हो तो दोनों साइड अपन ln ले लेंगे, है ना, तो x आगे आ गया तो ln x हो गया। अब ये सिंस 0 इंटू इन्फिनिटी 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी वाला केस बन रहा है, जिसको अपन ने पहले भी सॉल्व किया, जिसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, बस चाहो तो दोबारा कर सकते हो। अब बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो वैल्यू तुरंत से जो 0 तुमने निकाली है, ये एक्चुअली में y की वैल्यू या इस लिमिट की वैल्यू नहीं है, ये ln y की वैल्यू है। यहां पे भी मिस्टेक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व कर, फटाक से 0 लगा दी, खत्म, लेकिन गलत हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने ln y की वैल्यू निकाल के रख दी, लेकिन वो तो पूछ रहा है y की वैल्यू e की पावर 0 यानी कि 1 हो। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। अब दूसरा टाइप का फॉर्मेट, जैसे पिछला वाला तो अभी अपन ने देखा 0 की पावर 0, अगर इन्फिनिटी की पावर 0 दे रखा हो, इन्फिनिटी की पावर 0 में ऐसा कुछ केस बनेगा, तो यहां पे फिर से क्या करेंगे, वही सेम केस कि ln ले लो, दोनों साइड ले लिए, फिर तो लिमिट्स को सिंप्लीफाई करना। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स दिखा तो सीधा दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वैल्यू हाफ होती है, तो वही चीज यहां पे आ गई। और फिर बाकी ये बच गया, इसको सॉल्व कर लो पुराने तरीके से, वैल्यू 0 के बराबर तो y की वैल्यू 1 के बराबर अपने पास में आई। अब लास्टली अपने पास में बचता है 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस देख लो कैसे बनते हैं। जैसे जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में यहाँ पे किया तो ये खत्म हो जाना है, यहाँ पे 1 आएगा और कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती। तो जब भी ऐसा केस अपने को मिले, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन दे रखा हो, लिमिट में एक्स टेंस टू कुछ भी दे रखा हो, और ये फॉर्मेट अगर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला बनता है, तो जो बेस वाला फंक्शन है सबसे पहले उसको उठाओ, उसमें से -1 करो, है ना, या फिर उससे भी, ऐसे समझ लो, उससे भी पहले सबसे पहले ई लिखो, ई के बाद में जो लिमिट यहां पे लिखी है उस लिमिट को यहां पे लिखो, उसके बाद में जो ये बेस वाला फंक्शन लिखा है इसको लिखो, इसमें से कर दो -1, और उसके बाद जो पावर वाला फंक्शन लिखा है उसको लिख दो। अब बस अपने को अल्टीमेटली ये वाली लिमिट को सॉल्व करना है, ये लिमिट सॉल्व हो गई, क्वेश्चन खत्म। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, तो 1 प्लस एक्स में से 1 माइनस कर दो, 1 से 1 चला गया, एक्स आ गया, एक्स इंटू कॉसेक एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉसेक एक्स को साइन में कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1, तो ई की पावर 1, जिसका मतलब 1, ई, इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से लिमिट के जितने भी बेसिक से और हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और किस तरीके से क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है, किन किन चीज़ों को फोकस रखना है, उन सब के बारे में अपन ने बात की। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।